हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन डाउन द प्लेन पढ़ेंगे। मतलब हम इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर चढ़ के बॉल को प्रोजेक्ट करेंगे और हमारी बॉल इंक्लाइंड के ऊपर कहीं नीचे किसी पॉइंट पे हिट करेगी। तो मान लो ये हमारा इंक्लाइंड है और ये ग्राउंड है। और जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेन वो है बीटा। और ये हमारा इंक्लाइंड है। और जो इंक्लाइंड के अलोंग मैंने एक्स एक्सिस ली है और इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने वाई एक्सिस ली है। और मुझे यहां से बॉल को प्रोजेक्ट करना है एट टी इज इक्वल टू जीरो पे। एट टी इज इक्वल टू जीरो पे मुझे यहां से बॉल को प्रोजेक्ट करना है इंक्लाइंड के इस पॉइंट के ऊपर चढ़ के। यहां से मैं बॉल को प्रोजेक्ट करूंगा। तो मान ले मैंने बॉल को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया एट टी इज इक्वल टू जीरो पे, यू इनिशियल स्पीड देके और अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी है। अगर मैं इसको आगे की तरफ डॉटेड बढ़ाऊं इस इंक्लाइंड प्लेन को, अगर ये एंगल बीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, बीटा। और ये एंगल बीटा है तो ये 90 माइनस बीटा हो गया। और ये पूरा भी 90 डिग्री है तो ये फिर क्या हो गया, बीटा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैं दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लेता हूं। एक तो जी कोस बीटा और एक ऐसे जी साइन बीटा। एट टी इज इक्वल टू जीरो बॉल यहाँ पे ओरिजिन पे है, जस्ट अंडर ग्रेविटी है। और मैंने बॉल को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट किया है अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, यू इनिशियल स्पीड है। तो बॉल अंडर ग्रेविटी कुछ ऐसा पाथ लेगी। ठीक है। तो किस टाइम पे बॉल यहाँ पे इंक्लाइंड के इस पॉइंट पे हिट करेगी, मतलब यहां से यहां तक बॉल को इंक्लाइंड के इस पॉइंट पे हिट करने में कितना टाइम लगेगा वो निकालना है, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगी, ये निकालना है। और मैक्सिमम हाइट बॉल की मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन, ये कैपिटल एच, ये निकालनी है। और कितनी दूर जाके बॉल इंक्लाइंड के ऊपर हिट करेगी, मतलब रेंज, वो निकालनी है। तो सबसे पहले देखो कि मैंने इंक्लाइंड के अलोंग एक्स एक्सिस ली है, इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई एक्सिस ली है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एट एनी इंस्टेंट टी, वो मैं क्या लिख सकता हूं, जी साइन बीटा आई कैप माइनस जी कोस बीटा जे कैप। और इसको क्या लिखूंगा मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ बॉल। तो यहां से डीवी क्या आ जाएगा, जी साइन बीटा आई कैप माइनस जी कोस बीटा जे कैप और dt। अब क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। एट टी इज इक्वल टू जीरो पे बताओ वेलोसिटी ऑफ बॉल वो क्या होगी, यू कोस अल्फा आई कैप प्लस यू साइन अल्फा जे कैप।
यू कोस अल्फा आई कैप प्लस यू साइन अल्फा जे कैप। और एट एनी इंस्टेंट टी वेलोसिटी ऑफ बॉल वो क्या होगी v। इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस यू कोस अल्फा आई कैप प्लस यू साइन अल्फा जे कैप इज इक्वल टू जी साइन बीटा इंटू में टी आई कैप माइनस जी कोस बीटा इंटू में टी जे कैप। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यही आ जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ बॉल एट एनी इंस्टेंट, तो वो क्या आ जाएगी जी साइन बीटा टी प्लस यू कोस अल्फा। तो मतलब यू कोस अल्फा प्लस जी साइन बीटा इंटू में टी आई कैप प्लस, अब देखो यहाँ पे जी कोस बीटा टी जे कैप है और इस तरफ आके ये क्या हो जाएगा प्लस यू साइन अल्फा। तो यू साइन अल्फा माइनस जी कोस बीटा इंटू में टी जे कैप। अब मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट टी, वो ये आ गई। और ये क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। और हमारा जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे ओरिजिन पे बैठा हुआ है, ग्राउंड ऑब्जर्वर यहाँ पे ओरिजिन पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहां से डी आर ये क्या आ गया यू कोस अल्फा प्लस जी साइन बीटा इंटू में टी आई कैप प्लस यू साइन अल्फा माइनस जी कोस बीटा इंटू में टी जे कैप और इंटू में डी टी। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स एट टी इज इक्वल टू जीरो पे बताओ क्या हमारी बॉल जस्ट अंडर ग्रेविटी है लेकिन ओरिजिन पे है। मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल एट टी इज इक्वल टू जीरो क्या आ जाएगा जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप। और एट एनी इंस्टेंट टी पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल इज आर। तो इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल एट एनी इंस्टेंट टी वो क्या आ जाएगा यू कोस अल्फा इंटू में टी प्लस जी बाय टू साइन बीटा इंटू में टी स्क्वेयर आई कैप प्लस यू साइन अल्फा इंटू में टी माइनस जी बाय टू कोस बीटा इंटू में टी स्क्वेयर जे कैप। अब ये देखो पोजीशन वेक्टर मिल गया मुझे बॉल का एट एनी इंस्टेंट टी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गई मुझे बॉल की एट एनी इंस्टेंट टी। और एक्सेलरेशन ऑफ बॉल कांस्टेंट है किसी भी इंस्टेंट पे, वो ये है जी साइन बीटा आई कैप माइनस जी कोस बीटा जे कैप है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गई मुझे एट एनी इंस्टेंट टी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल मिल गया मुझे एट एनी इंस्टेंट टी। अब इस यूजफुल इंफॉर्मेशन को हमने ड्राइव तो कर लिया लेकिन अब इसको लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एट एन इंस्टेंट टी कांस्टेंट है ये वाला, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ बॉल v एट एनी इंस्टेंट t उसको क्या लिखूंगा मैं वी एक्स आई कैप
प्लस वी वाई जे कैप। और ये है वो, मतलब वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट या वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग इंक्लाइंड या अलोंग एक्स एक्सिस, वो वी एक्स है। तो यहां से वी एक्स क्या आ जाएगा, यू कोस अल्फा प्लस जी साइन बीटा इंटू में टी, यू कोस अल्फा प्लस जी साइन बीटा इंटू में टी। और वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट एट एनी इंस्टेंट टी, मतलब वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस या परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड एट एनी इंस्टेंट टी, वो क्या आएगा, यू साइन अल्फा माइनस जी कोस बीटा इंटू में टी। और पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल एट एनी इंस्टेंट टी, उसको क्या लिखते हैं हमें, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल एट एनी इंस्टेंट टी क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, where x is x coordinate of ball at any instant t and y is y coordinate of ball at any instant t। तो यहां से x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, बॉल का किसी भी इंस्टेंट t पे, u कोस अल्फा इंटू में t प्लस जी बाय में 2 साइन बीटा इंटू में टी स्क्वायर। और y कोऑर्डिनेट ऑफ बॉल एट एनी इंस्टेंट t, वो क्या आ गया, u साइन अल्फा इंटू में टी माइनस जी बाय 2 कोस बीटा इंटू में टी स्क्वायर। अब निकालते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब मैंने यहां से बॉल को t इज इक्वल टू 0 पे u इनिशियल स्पीड पे अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया था। तो ये बॉल अंडर ग्रेविटी कुछ ऐसा पाथ लेगी, तो यहाँ पे इंक्लाइंड के किसी पॉइंट पे हिट होगी, तो ये हिट होने में कितना टाइम लगेगा। तो अब निकालते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट, या कैपिटल टी। अब देखो यहां पे जब बॉल हिट हुई है उस टाइम पे y कोऑर्डिनेट कितना है, 0। तो y कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर दो, तो u साइन अल्फा इंटू में t माइनस जी बाय 2 कोस बीटा इंटू में टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से t कॉमन लेंगे, u साइन अल्फा माइनस जी बाय 2 कोस बीटा इंटू में t इज इक्वल टू 0। ये 0 कब हो सकता है, या तो t इज इक्वल टू 0 या ये 0, मतलब इस इंस्टेंट पे एट t इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी कोस बीटा। या तो t 0, और जब इस, या ये 0, आइदर दिस 0 और दिस 0। जब 0 इसको पुट करते हैं तो t इज इक्वल टू 0 एक टाइम आ गया जब y कोऑर्डिनेट 0 है। जब इसको 0 पुट करते हैं तो दूसरा टाइम आ गया 2u साइन अल्फा बाय जी कोस बीटा जब y कोऑर्डिनेट 0 है। तो देखो t इज इक्वल टू 0 पे हमारी पोल ओरिजिन पे है, x कोऑर्डिनेट भी 0 है, y कोऑर्डिनेट भी 0 है, लेकिन t इज इक्वल टू 0 पे हमने जस्ट बॉल प्रोजेक्ट की है और ओरिजिन पे है, जस्ट अंडर ग्रेविटी है। तो t इज इक्वल टू 0 टाइम मुझे नहीं चाहिए। तो इसका मतलब जो सेकंड टाइम हो गया यही क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसकी प्रोसेस हमने देख ली, y कोऑर्डिनेट को 0 पुट करना होता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गई 2u साइन अल्फा 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी कोस बीटा। अब हम निकालते हैं मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। बॉल की मैक्सिमम हाइट इंक्लाइंड प्लेन से कितनी होगी।
मैक्सिमम हाइट, मतलब ये कैपिटल एच पता लगाना। देख लो बॉल जब यहाँ पे है ना तभी मैक्सिमम हाइट पे है इंक्लाइन से। जब बॉल यहाँ पे होगी तो कुछ हाइट इससे तो कम ही है, यहाँ पे भी कम ही है, इससे यहाँ पे भी कम ही है। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन ये फाइंड आउट करना है। सोचो जब हमारी बॉल इंक्लाइंड प्लेन से मैक्सिमम हाइट पे होगी और यहाँ पे होगी इस पॉइंट पे, ट्रेजेक्टरी के इस पॉइंट पे, तो क्या वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट को जीरो पुट कर दो, मतलब u साइन अल्फा माइनस जी कोस बीटा इंटू में t इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से टाइम आता है ये u साइन अल्फा बाय में जी कोस बीटा, मतलब इस इंस्टेंट पे टाइम ऑफ फ्लाइट के आधे पे, टाइम ऑफ फ्लाइट के आधे पे हमारी बॉल इंक्लाइंड से मैक्सिमम हाइट पे होगी, या इस इंस्टेंट पे बोल दो या टाइम ऑफ फ्लाइट के आधे पे हमारी बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा और केवल क्या होगा, ओरिजेंटल कंपोनेंट वेलोसिटी का। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेजेक्टरी पे टेंजेंट खींचूं जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएगी, कुछ ऐसी होगी पैरेलल टू इंक्लाइंड, तो देख सकते हो यहाँ पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है। और जब बॉल इस पॉइंट पे होगी तो स्टॉप वॉच में टाइम क्या होगा, u साइन अल्फा बाय में जी कोस बीटा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। ठीक है, मतलब इस इंस्टेंट पे मुझे अगर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता लग जाए तो क्या वही मैक्सिमम हाइट नहीं हो जाएगी बॉल की इंक्लाइंड प्लेन से? तो एट t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट के आधे पे बोल दो या u साइन अल्फा बाय जी कोस बीटा पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, वही क्या हो जाएगी मेरी मैक्सिमम हाइट बॉल की इंक्लाइंड प्लेन से। तो जो y कोऑर्डिनेट है बॉल का, इसमें t को u साइन अल्फा बाय में जी कोस बीटा पुट कर दो, तो u साइन अल्फा इंटू में t कितना है, u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी कोस बीटा माइनस जी बाय टू कोस बीटा इंटू में t का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट बॉल की इंक्लाइंड प्लेन से कितनी आ जाएगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय में जी कोस बीटा माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय में टू जी कोस बीटा। तो यहां से u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय में जी कोस बीटा को अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा 1 - 1/2, और 1 - 1/2 कितना होता है, 1/2। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन कितनी आएगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय में जी कोस बीटा और डिवाइडेड बाय 2। तो ये आएगी मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अब देखो जब हमारी बॉल यहाँ पे है मैक्सिमम हाइट पे है इंक्लाइंड प्लेन से और इतनी मैक्सिमम हाइट पे है, जब बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है, तो केवल ओरिजेंटल कंपोनेंट होगा बॉल की वेलोसिटी का। ठीक है, और वो कितना होगा, इसी इंस्टेंट पे जब हमारी बॉल मैक्सिमम हाइट पे इंक्लाइंड प्लेन से इस इंस्टेंट पे टाइम ऑफ फ्लाइट के आधे पे, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो वेलोसिटी का जीरो हो गया, केवल ओरिजेंटल कंपोनेंट होगा, वो कितना होगा,
तो यहाँ पे टी को टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा पुट कर दो या ये पुट कर दो, तो यू कोस अल्फा प्लस जी साइन बीटा इंटू में टी। टी क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, जब हमारी बॉल इंक्लाइंड से मैक्सिमम हाइट पे है, मतलब वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है और ओरिजेंटल कंपोनेंट ये आने लग रहा है, तो टाइम को क्या पुट करना है, यू साइन अल्फा बाय में जी कोस बीटा। तो वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट आ जाएगा यू कोस अल्फा, जी से जी कैंसल, और प्लस यू साइन अल्फा साइन बीटा बाय कोस बीटा टेन बीटा। तो वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट जब हमारी बॉल इंक्लाइंड से मैक्सिमम हाइट पे है, तो वो आएगा यू को कॉमन ले लो, कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू में टेन बीटा, इतना आएगा। ठीक है, यू कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू में टेन बीटा। तो अब मुझे ये पता लग गया कि बॉल की मैक्सिमम हाइट इंक्लाइंड प्लेन से कितनी होगी, और ड्राइव भी कर दी। अब केवल इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। बॉल की मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन कितनी होगी, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा बाय में टू जी कोस बीटा, और किस इंस्टेंट पे होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट के आधे पे, मतलब यू साइन अल्फा बाय में जी कोस बीटा इस इंस्टेंट पे, जब बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा, और उस टाइम पे जब हमारी बॉल इस पॉइंट पे होगी, मतलब इंक्लाइंड प्लेन से मैक्सिमम हाइट पे होगी, इतनी मैक्सिमम हाइट पे होगी, तो केवल बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट आएगा, और वो ये आएगा वी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू में कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू में टेन बीटा। अब निकालते हैं रेंज। मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन वो निकल गई किस इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे टाइम ऑफ फ्लाइट के आधे पे, और उस टाइम पे बॉल की वेलोसिटी का केवल ओरिजेंटल कंपोनेंट होगा, और वो इतना होगा, कितना होगा, यू इंटू में कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा टेन बीटा। अब ये निकालते हैं कि कितनी दूर जाके यहां से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितनी दूर जाके बॉल इस इंक्लाइंड पे हिट करेगी, मतलब रेंज। अब सोचो रेंज क्या है, एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू ही तो है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, और एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू बोल के एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पे ये है, तो यहाँ पे टाइम को कैपिटल टी पुट कर दो, तो ये आ जाएगा यू कोस अल्फा इंटू में टी टू यू साइन अल्फा बाय में जी कोस बीटा बाय में जी कोस बीटा। ठीक है, ऊपर नीचे कोस बीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कोस स्क्वायर बीटा बन गया, और ये यहाँ पे फिर कोस बीटा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया ना कोस बीटा से, तो और क्या है, प्लस जी बाय टू साइन बीटा इंटू में टी स्क्वेयर, मतलब इस टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा फोर यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा बाय में जी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर बीटा। अब देखो ये दो से ये चार कट गया दो पे, और ये एक जी से जी कट गया,
ठीक है। तो रेंज की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, 2u² और साइन अल्फा, 2u² साइन अल्फा और कोस अल्फा इंटू में कोस बीटा डिवाइडेड बाय जी कोस स्क्वायर बीटा, प्लस 2u² साइन अल्फा इंटू में साइन अल्फा इंटू में साइन बीटा बाय में जी कोस स्क्वायर बीटा। तो यहां से दोनों से 2u² साइन अल्फा बाय में जी कोस स्क्वायर बीटा, 2u² साइन अल्फा बाय में जी कोस स्क्वायर बीटा, इसको कॉमन ले लो। तो 2u² साइन अल्फा बाय में जी कोस स्क्वायर बीटा, ये कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, कोस अल्फा इंटू में कोस बीटा और फिर प्लस साइन अल्फा इंटू में साइन बीटा। तो रेंज का फॉर्मूला आ गया 2u² साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी कोस स्क्वायर बीटा इंटू में, ये देखो ये किसका फार्मूला होता है, कोस अल्फा इंटू में कोस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू में साइन बीटा, ये होता है कोस अल्फा माइनस बीटा का। तो मेरी रेंज का फॉर्मूला ये आ गया फाइनली, 2u² साइन अल्फा बाय में जी कोस स्क्वायर बीटा इंटू में कोस अल्फा माइनस बीटा। तो रेंज का फॉर्मूला क्या आ गया, 2u² साइन अल्फा बाय में जी कोस स्क्वायर बीटा इंटू में कोस अल्फा माइनस बीटा, ये आ गया रेंज का फॉर्मूला। तो मैंने यहां से इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर यहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया था t=0 पे, ओरिजिन से जस्ट अंडर ग्रेविटी है, t=0 पे बॉल ओरिजिन पे ही है जस्ट अंडर ग्रेविटी, u इनिशियल स्पीड से और अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। तो बॉल ने यहां से यहां तक हिट होने में कितना टाइम लिया, 2u साइन अल्फा बाय में जी कोस बीटा, और कितनी दूर जाके बॉल हिट हुई है वो रेंज होगी 2u साइन स्क्वायर अल्फा बाय में जी कोस स्क्वायर बीटा इंटू में कोस अल्फा माइनस बीटा। और बॉल की मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन वो कितनी होगी, कैपिटल एच, वो निकाल दी, u² साइन स्क्वायर अल्फा बाय में 2g कोस बीटा। और जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे होती है फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन, तो बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होता है, केवल वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, बॉल की वेलोसिटी का केवल ओरिजेंटल कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे एट t टाइम ऑफ फ्लाइट क्या देते, बॉल इंक्लाइंड प्लेन से मैक्सिमम हाइट पे होगी और इतनी हाइट पे होगी, तो बॉल की वेलोसिटी का केवल ओरिजेंटल कंपोनेंट आएगा ये। और यहां से मैक्सिमम हाइट तक जाने में भी कैपिटल T/2 टाइम लगा है, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, और यहां से यहां तक आने में भी टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा टाइम लगा है, मतलब यहां से यहां तक जाने में सेम टाइम, और मैक्सिमम हाइट से इंक्लाइंड को हिट करने में भी सेम टाइम कैपिटल T/2। अब इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे फॉर्मूलों को लिख रहा हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट ये हो गया, और मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ,
कैपिटल H इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय में 2g कोस बीटा। ठीक है। और जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे होते हैं इंक्लाइंड से, किस इंस्टेंट पे होगी? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या दे पे? तो बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा और केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और वो क्या होगा? u इंटू में कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू में टेन बीटा। इसको नीचे लिख लेते हैं। Vx वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट जब बॉल हमारी इंक्लाइन से मैक्सिमम हाइट पे होती है, तो u इंटू में कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू में टेन बीटा। और रेंज की वैल्यू, कितनी दूर जाके बॉल इंक्लाइंड के इस पॉइंट पे हिट हुई है, वो यहां पे लिख लेते हैं रेंज। 2u स्क्वायर साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय जी कोस स्क्वायर बीटा। क्योंकि यहां पे हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल में गिवन क्या है? कि जो बॉल की इनिशियल स्पीड है ना u, वो 10 मीटर पर सेकंड गिवन है, और जो बीटा है ये इंक्लाइंड प्लेन ग्राउंड से कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? ये बीटा गिवन है 53 डिग्री, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा ये गिवन है 90 डिग्री। ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और कोई हवा नहीं है, नो एयर। ठीक है। यहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया मैंने 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड से, और 53 डिग्री ये जो इंक्लाइंड है ग्राउंड के साथ 53 डिग्री पे इंक्लाइंड है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? 90 डिग्री। न्यूमेरिकल में ये जो बीटा एंगल है ना, ये 53 डिग्री गिवन है। ठीक है। और मैंने यहां से बॉल को प्रोजेक्ट करना है, तो ये होगी मेरी वाई एक्सिस। यहां से ओरिजिन से t इज इक्वल टू 0 पे बॉल को प्रोजेक्ट करना है 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड देके। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? 90 डिग्री। मतलब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट करना है। 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? 90 डिग्री। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा कितना है? 90 डिग्री। तो बॉल को मैंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट किया है इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। t इज इक्वल टू 0 पे हमारी बॉल ओरिजिन पे ही है, जस्ट अंडर ग्रेविटी पे है, और बॉल की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है। तो बॉल कुछ ऐसा पाथ लेगी।
मान लो ये जो इंक्लाइंड है वो बहुत लंबा है, कि इस बॉल को इंक्लाइंड पे हिट करना ही है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन वो कितना है, 53 डिग्री। और इस इंक्लाइंड के अलोंग ही हमारी क्या है, एक्स एक्सिस। तो बॉल को यहां से ओरिजिन से t इज इक्वल टू 0 पे प्रोजेक्ट किया है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड से। मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, 90 डिग्री। तो बॉल कुछ अंडर ग्रेविटी कुछ ऐसा पाथ लेगी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस न्यूमेरिकल में गिवन है। तो निकालना क्या है, जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी फ्रॉम इंक्लाइंड, तो कुछ यहां पे होगी मैक्सिमम हाइट पे इंक्लाइंड से, यहां पे इंक्लाइंड से कितनी मैक्सिमम हाइट पे होगी, ये कैपिटल एच, ये फाइंड आउट करना है। और यहां से मैंने बॉल को प्रोजेक्ट किया है, तो बॉल इंक्लाइंड के ऊपर यहाँ पे हिट हुई है, तो कितना टाइम लगेगा बॉल को इंक्लाइंड पे हिट करने में, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। कितनी दूर जाके बॉल ने इंक्लाइंड को हिट किया, मतलब रेंज वो भी निकालनी है। तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट देख लेते हैं, कितना टाइम लेगी बॉल इंक्लाइंड को हिट करने में। 2u कितना है, 10, साइन अल्फा साइन 91 हो गया, बाय में जी 10, कोस बीटा 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, यहाँ पे 4 होता है तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। तो कोस 53 कितना होगा, 3/5। तो 10 से 10 कैंसिल, 5 दूनी 10, 10/3, कितना टाइम आ गया, 3.33 सेकेंड। ठीक है। और बॉल इंक्लाइंड से कितनी मैक्सिमम हाइट लेगी, वो मतलब कैपिटल एच। इसको फाइंड आउट करते हैं, यू स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, साइन स्क्वायर अल्फा तो साइन 91, तो साइन स्क्वायर 91 डिवाइडेड बाय 2g मतलब 20, और कोस बीटा मतलब कोस 53, तो वो कितना, 3/5। तो 20 पंजे 100, पचो पचो 25, 25/3, ये कितना आता है, 8.33 मीटर। और कितनी दूर जाके बॉल हिट होगी, मतलब रेंज, वो निकालते हैं। 2 में यू स्क्वायर मतलब 100, और साइन अल्फा साइन 91 इंटू में कोस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा कितना 90 और बीटा 53, 90 में तो 53 गए 37, तो कोस 37। और कोस 37 कितना होता है, तो यहाँ पे 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, तो यहाँ पे 3 होता है, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। तो कोस 37 कितना होगा, 4/5 बाय में जी मतलब 10, और कोस स्क्वायर बीटा, बीटा कितना 53 डिग्री, तो कोस स्क्वायर 53, कोस 53 3/5, तो कोस स्क्वायर 53 कितना हो जाएगा, 9/25, तो 25 ऊपर चला जाएगा। तो 10 पंजे 50, 50 दूनी 100, तो 2 हो गया ये, 2 दूनी 4, 4 तो 16, तो 25 की 16 से गुणा कर दो और डिवाइडेड बाय 9। 25 छिक्का 150, 25 एकम 25, 0 10 और 2 और 1 3 4, तो 400 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आ गया 400/9। इतना मीटर दूर जाके बॉल
इंक्लाइंड पे हिट होगी। 9 चौक 36, 4 9 चौक 36, तो ये आ गया 44.44 मीटर। मतलब रेंज की वैल्यू आ गई 44.44 मीटर। और ये टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू है। और ये मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। तो जब हमारी बॉल यहाँ पे होगी ना, मतलब अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूं जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल बताएगी, वो पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन आएगी या पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और ऐसा किस इंस्टेंट पे होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट के आधे पे। तो 3.33 का आधा करूंगा तो ये समथिंग 1.66 सेकंड आएगा। तो 1.66 सेकंड पे बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, या बॉल इंक्लाइंड से मैक्सिमम हाइट पे होगी। और कितनी मैक्सिमम हाइट पे होगी? 8.33 मीटर। ठीक है। और बॉल यहां से जब यहां पे हिट करेगी तो बॉल कितनी दूर जाके हिट करेगी? 44.44 मीटर दूर जाके। ठीक है। ये दूरी कितनी आ गई? 44.44 मीटर। ये मान लो ओरिजिन है जो कि है बी, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। और किस इंस्टेंट पे हमारी बॉल इंक्लाइंड के इस बी पॉइंट के ऊपर हिट होगी? 3.33 सेकंड पे। और जब हमारी बॉल 3.33 सेकंड पे इस बी पॉइंट के ऊपर, इंक्लाइंड के इस बी पॉइंट के ऊपर, जो कि यहां से कितनी दूर है? 44.44 मीटर। जब इसके ऊपर जस्ट हिट करने वाली होगी, जस्ट बिफोर हिटिंग दिस पॉइंट बी, एट टी इज इक्वल टू 3.33 सेकंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड, तो जो बॉल की वेलोसिटी का जो ओरिजेंटल कंपोनेंट आएगा ना, यहां से u को 10 पुट करो, अल्फा को 90 डिग्री, जी को 10, बीटा को 53 डिग्री, टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब 3.33 सेकंड। तो बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट ये आता है 26.664। 4 मीटर पर सेकंड प्लस आया है। और बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, जब हमारी बॉल यहाँ पे हिट करने वाली होगी, जस्ट बिफोर हिटिंग दिस पॉइंट बी, बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट यहां से आएगा। अल्फा को 90 डिग्री पुट करना है, यू को 10, जी को 10, बीटा को 53 डिग्री, टाइम को 3.33 सेकंड। तो ये आएगा वी वाई -10। तो हमारी जो बॉल है वो जब इसको हिट करने वाली होगी इस बी पॉइंट पे, ये मान लो मैंने इंक्लाइंड बना दिया, ये वो बी पॉइंट है। ठीक है। तो जस्ट बिफोर हिटिंग दिस पॉइंट बी, अगर मैं ट्रेजेक्ट्री के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूं जो कि मुझे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल बताएगी, ठीक है, जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी वो निकालना है। और जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड 3.33 सेकंड पे ही बॉल की वेलोसिटी का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो कितना है? 3.33, सॉरी 26.664। और बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? नेगेटिव, मतलब इस तरफ 10, क्योंकि वाई एक्सिस तो ऐसे है ना और एक्स एक्सिस ऐसे है। तो जो ये एंगल थीटा आएगा, ये कैसे निकाल ले? टेन थीटा इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 26.664। तो यहां से थीटा कितना आएगा? ये आता है 20.7 डिग्री। तो जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड
अगर मैं बॉल की ट्रेजेक्टरी पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो मुझे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल बताएगी जस्ट बिफोर हिटिंग दी इंक्लाइंड 3.33 सेकंड पे। ये ओरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाएगी 20.7 डिग्री, मतलब ये एंगल 20.7 डिग्री आएगा, तो ये एंगल भी कितना आएगा 20.7 डिग्री। अब बात है हमारी बॉल की स्पीड क्या होगी जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड, मतलब v की वैल्यू वो कैसे निकालें। 26.664 का स्क्वायर कर दो और फिर प्लस 10 का स्क्वायर और इसमें ऐड कर दो और उसका रूट ले लो, ये जो भी आएगी यूजिंग कैलकुलेटर इतना मीटर पर सेकंड बॉल की स्पीड होगी 3.33 सेकंड पे जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड। और जब हमारी बॉल इंक्लाइंड से मैक्सिमम हाइट पे होगी 8.33 मीटर ऊपर और 1.66 सेकंड इंस्टेंट पे, तो बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो होना, लेकिन बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा, u को 10 पुट करो, अल्फा को 90 डिग्री पुट करो और बीटा को 53 डिग्री पुट करो, तो ये आता है प्लस 13.33 मीटर पर सेकंड। मतलब जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी इंक्लाइंड से तो बॉल की डायरेक्शन ऑफ मोशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी और बॉल की स्पीड क्या होगी 13.33 मीटर पर सेकंड। और जब हमारी बॉल 3.33 सेकंड पे इंक्लाइंड के जस्ट हिट करने से पहले जो बॉल की स्पीड होगी वो ये आएगी, इसको सोल्व कर सकते हैं जो भी आएगा सोल्व करने के बाद में। और कितने एंगल पे बॉल इस इंक्लाइंड को हिट करेगी 20.7 डिग्री। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम इंक्लाइंड वो निकल गई और रेंज 44.44 मीटर। और जब हमारी बॉल इंक्लाइंड से मैक्सिमम हाइट पे है 1.66 सेकंड इंस्टेंट पे, जब बॉल की डायरेक्शन ऑफ मोशन पैरेलल टू इंक्लाइंड है या एक्स एक्सिस के लॉन्ग है या बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है, तो उस इंस्टेंट पे बॉल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना आएगा ओ ए। इसको हम निकाल सकते हैं यहां से, u को 10 पुट करना होगा, अल्फा को 90 डिग्री, टाइम को 1.66 सेकंड, g को 10, बीटा को 53 डिग्री, टाइम को 1.66 सेकंड। तो जो ये ओ ए आता है ना, ये इस पर्टिकुलर केस में कितना आता है, ये आता है 11.11 मीटर। ये 11.11 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा ए बी, ओ बी माइनस ओ ए, और ओ बी कितना है रेंज 44.44 माइनस 11.11। तो चार मत एक गया तीन, चार मत एक गया तीन, चार मत एक गया तीन, तीन तो 33.33 मीटर। तो ये जो दूरी है ए बी, ये 33.33 मीटर आएगी और ओ ए 11.11 मीटर। और बॉल की स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड 3.33 सेकंड पे, जब हमारी बॉल इंक्लाइंड को जस्ट हिट करने वाली है लेकिन हिट नहीं की है, तो बॉल की स्पीड यहां से निकाल सकते हो जो भी आएगी। और बॉल किस एंगल पे इंक्लाइंड को हिट करेगी 20.7 डिग्री एंगल पे। तो ये जो जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड एट टी इज इक्वल टू 3.33 सेकंड पे, अगर मैं बॉल की ट्रेजेक्टरी पे टेंजेंट ड्रॉ करूं जो कि मुझे बॉल की डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएगी, वो एक्स एक्सिस के साथ या इंक्लाइंड के साथ कितना एंगल बनाएगी 20.7 डिग्री।
तो ये था न्यूमेरिकल, किसके ऊपर बेस है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। जब इंक्लाइंड के ऊपर चढ़ के बॉल को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो डाउन दी प्लेन कहाँ पे कितनी दूर जाके हिट होगी, कितना टाइम लेगी हिट करने में, और मैक्सिमम हाइट बॉल की इंक्लाइंड से कितनी होगी। और ये ध्यान रहे यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में बॉल की जो वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट है ना, या अलोंग इंक्लाइंड बॉल की वेलोसिटी का कंपोनेंट वी एक्स, वो हमेशा टाइम के साथ बढ़ रहा है। t इज इक्वल टू जीरो पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट जीरो है, सारा का सारा वर्टिकल कंपोनेंट है। तो जैसे बॉल आगे की तरफ बढ़ रही है तो बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट बोल दो, या बॉल की वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस बोल दो, या बॉल की वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग इंक्लाइंड, वो मोर एंड मोर पॉजिटिव होता जा रहा है। और जब बॉल 3.33 सेकंड पे इस पॉइंट पे इंक्लाइंड के इस पॉइंट पे जस्ट हिट करने वाली है, जस्ट बिफोर हिटिंग दिस पॉइंट बी, तो बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट मैक्सिमम है, और वो कितना है 26.664। और अगर मैं बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं तो 0 से 1.66 सेकंड बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, पॉजिटिव, लेकिन कम पॉजिटिव होता जा रहा है। और फाइनली जब हमारी बॉल 1.66 सेकंड पे इंक्लाइंड से मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है तो उस टाइम पे बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो, और फिर आगे बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट मोर एंड मोर नेगेटिव होता जा रहा है। तो एट t इज इक्वल टू 3.33 सेकंड पे जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट मोस्ट नेगेटिव है -10। तो 0 से 1.66 सेकंड बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट पॉजिटिव, और 1.66 सेकंड पे बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो, और इसके बाद में बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट मोर एंड मोर नेगेटिव होता जा रहा है। और यहाँ पे इस केस में बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट जीरो से बढ़ के बढ़ता ही जाएगा, मोर एंड मोर पॉजिटिव होता जाएगा। और जब हमारी बॉल इस इंक्लाइंड पे हिट करने वाली होगी जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड 3.33 सेकंड पे, तो बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट मोस्ट पॉजिटिव होगा और 26.664 होगा। तो अब एक स्पेशल केस करते हैं इसमें। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन डाउन दी प्लेन में एक स्पेशल केस करते हैं। मेरे पास ये क्या था, एक इंक्लाइंड, और ये ग्राउंड, और इंक्लाइंड के अलोंग मैंने एक्स एक्सिस ली है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेन विद ग्राउंड वो कितना, बीटा। ठीक है। और मैंने यहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया है, और ये मेरी वाई एक्सिस है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड। एट t इज इक्वल टू जीरो मैंने बॉल को यहां से प्रोजेक्ट किया u इनिशियल स्पीड से, लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैंने मतलब अल्फा को बीटा लिया, स्पेशल केस। मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब जो कि अल्फा होता है उसको मैंने बीटा ले लिया। मतलब मैंने बॉल को ऐसे थ्रो किया है, यहां से ओरिजिन से ऐसे थ्रो किया है, बिल्कुल ऐसे। मतलब ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ये अल्फा, ये किसके बराबर है, बीटा के बराबर। मतलब ग्राउंड के पैरेलल
मैंने बॉल को ऐसे थ्रो किया यहां से ओरिजिन से t इक्वल टू 0 पे, और कितनी इनिशियल स्पीड से u, ठीक है। तो बॉल कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगी। ठीक है, कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगी ना बॉल। तो कितनी दूर जाके बॉल ने इस इंक्लाइंड को हिट किया, मतलब रेंज पता लगानी है इस स्पेशल केस में, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बीटा के ही बराबर है, और कितना टाइम लिया इंक्लाइंड को हिट करने में वो भी बताना है, और मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन वो कितनी होगी, कैपिटल एच, वो भी पता लगाना है। ये तो जनरल केस के फॉर्मूले हैं ये वाले। अब स्पेशल केस के फॉर्मूले बनेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का भी, मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन उसका भी नया फॉर्मूला बनेगा, और रेंज का भी नया फॉर्मूला बनेगा। और ऐसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ परपेंडिकुलर टू ग्राउंड डाउनवर्ड। तो अल्फा को बीटा पुट कर दो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू देखो, मतलब जब मैंने यहां से ओरिजिन से बॉल को u इनिशियल स्पीड से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा इज इक्वल टू बीटा पे कुछ ऐसे थ्रो किया है, बिल्कुल ऐसे, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल पैरेलल टू ग्राउंड है। तो यहां से बॉल कुछ ऐसे जाएगी, कुछ ऐसी ट्रेजेक्टरी अपनाएगी, कितना टाइम लेगी बॉल इस इंक्लाइंड को हिट करने में जब अल्फा बीटा के ही बराबर हो। तो बस यहाँ पे ये जनरल केस के फॉर्मूले थे, तो यहाँ पे अल्फा को बीटा पुट करना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2u साइन अल्फा को बीटा डिवाइडेड बाय जी कोस बीटा। साइन बीटा बाय में कोस बीटा क्या होगा, टेन बीटा, तो इसको टेन बीटा लिख सकता हूं। तो 2u टेन बीटा बाय में जी, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला इस पर्टिकुलर केस में जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बीटा के ही बराबर हो। और मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम इंक्लाइंड वो कितनी आएगी, यहां को अल्फा को बीटा ही पुट करना, बस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय 2g कोस बीटा। तो साइन बीटा बाय में कोस बीटा, तो टेन बीटा हो गया, और एक साइन बीटा और बच गया, तो यू स्क्वायर साइन बीटा इंटू में टेन बीटा, ये फॉर्मूला आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन बीटा इंटू में टेन बीटा बाय में 2g। जब बॉल इंक्लाइंड से मैक्सिमम हाइट पे होगी तो कितने टाइम पे होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट के आधे पे। इस पर्टिकुलर केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2u टेन बीटा बाय में जी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा क्या हो जाएगा, u टेन बीटा बाय में जी। जब बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 0। केवल बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट होगा। अगर मैं ट्रेजेक्टरी पे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, जो कि मुझे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल बताएगी जब बॉल इंक्लाइंड से मैक्सिमम हाइट पे है, तो बॉल की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट जब हमारी बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी वो कितना आएगा, यहाँ पे अल्फा को बीटा पुट करना बस, तो u इंटू में कोस बीटा प्लस साइन बीटा टेन बीटा। तो बॉल की जो स्पीड होगी जब हमारी बॉल मैक्सिमम हाइट पे है और किस टाइम पे, u टेन बीटा बाई जी टाइम पे, तो जो बॉल की स्पीड होगी वो क्या होगी, u इंटू में
कोस बीटा प्लस साइन बीटा इंटू में टेन बीटा इंटू में टेन बीटा। तो यहां पे लिख लेते हैं u इंटू में कोस बीटा प्लस साइन बीटा इंटू में टेन बीटा। ये बॉल की स्पीड होगी इस टाइम पे जब हमारी बॉल इंक्लाइंड से मैक्सिमम हाइट पे है और इतनी मैक्सिमम हाइट पे है। तो बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट तो क्या होगा, जीरो। तो केवल ओरिजेंटल कंपोनेंट होगा और वो इतना होगा। मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल ट्रेजेक्ट्री के इस पॉइंट पे पैरेलल टू इंक्लाइंड होगी और बॉल की स्पीड होगी u इंटू में कोस बीटा प्लस साइन बीटा इंटू में टेन बीटा। अब देखते हैं बॉल कितनी दूर जाके यहां से इंक्लाइंड पे हिट होगी जब अल्फा बीटा के बराबर है, मतलब रेंज की वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा को बीटा पुट करना बस, 2u² साइन बीटा और बीटा माइनस बीटा जीरो, तो कोस जीरो वन बाय में जी कोस स्क्वायर बीटा। कोस स्क्वायर बीटा को क्या लिखूंगा मैं, कोस बीटा इंटू में कोस बीटा। साइन बीटा बाय में कोस बीटा क्या बन गया, टेन बीटा। तो टेन बीटा बाय में कोस बीटा। तो ये रेंज का फॉर्मूला हो गया 2u² टेन बीटा बाय में जी कोस बीटा। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है u² साइन बीटा इंटू में टेन बीटा बाय में 2g। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u टेन बीटा बाय में g। और किस टाइम पे हमारी बॉल यहाँ पे हिट होगी, एट t इज इक्वल टू कैपिटल टी टाइम पे। और वो कैपिटल टी टाइम है टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u टेन बीटा बाय में g। यहां से यहां तक भी, यहां से यहां तक कितना टाइम लगा है, u टेन बीटा बाय में g, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। और यहां से यहां तक भी उतना ही टाइम लगा है, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा बोल दो या u टेन बीटा बाय में g। तो ये एक स्पेशल केस है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन डाउन द प्लेन का, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बीटा के ही बराबर हो। मतलब मैंने यहां से बॉल को पैरेलल टू ग्राउंड u इनिशियल स्पीड से ऐसे थ्रो किया, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा बीटा के ही बराबर है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये होगा, मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन का फॉर्मूला ये होगा, और रेंज का फॉर्मूला ये होगा। और जब बॉल हमारी मैक्सिमम हाइट पे होगी इंक्लाइंड से, तो बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाना है और बॉल की वेलोसिटी का केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा vx, और जो कितना होगा